प्रतिष्ठानपुर गांव एक छोटे से गांव था जो हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सानिध्यवान और सहायक थे और गांव का माहौल बहुत खुशनुमा था। गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक परिवार की तरह मिलकर रहते थे। राहुल का बूट स्टॉल मेले में बहुत चर्चा में था। उसने अपने बूट स्टॉल को विभिन्न रंगीन बूट से सजाया था और बच्चों के लिए कहानियों और खेलों का आयोजन भी किया था। उसका बूट स्टॉल मेले का सबसे ढांसू था और लोग बूट खरीदने के लिए लाइन में लग जाते थे। एक दिन रात को बारिश की बूंदें गांव को छू रही थीं। लोगों की उम्मीदें बारिश के साथ बढ़ रही थीं कि गांव के खेतों में अच्छी फसल होगी। लेकिन रात के बारिश ने राहुल के बूट स्टॉल को भी अच्छी तरह से भिगा दिया। गांव का सबसे बड़ा उत्सव हर साल के सर्वांगीण मेले में होता था। इस मेले में गांव के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते थे। मेला गांव के सभी लोगों को एक साथ मिलाकर बड़ी परिवार की भावना देता था। एक बार की बात है, मेले के दिनों में गांव के छोटे से बच्चे राहुल ने गांव के एक बूट स्टॉल का प्रबंध करने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सबने मिलकर एक सुंदर बूट स्टॉल तैयार किया। इसके बाद से प्रतिष्ठानपुर गांव का नाम और भी प्रसिद्ध हुआ और लोगों के बीच में एक और मजबूत जड़ बन गई। गांव का हर एक व्यक्ति गर्व महसूस करता था कि वह एक ऐसे सानिध्यवान गांव का हिस्सा है जहां सभी मिलकर आपसी समर्थन और सहायता करते थे। राहुल ने हार नहीं मानी और अगले दिन मेले में अपना स्टॉल फिर से सजाया। लोगों ने उसकी ईमानदारी और संघर्ष को देखकर उसे बढ़िया प्रतिस्पर्धी कहा। राहुल के साथी ने उसकी सहायता की और उन्होंने मिलकर नए बूट स्टॉल को और भी सुंदर बना दिया। मेले के अंत में गांव के लोग ने राहुल को सबसे अच्छा बूट स्टॉल का पुरस्कार दिया। राहुल ने उस पुरस्कार को गांव के लिए समर्पित कर दिया और कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, मैं सिर्फ एक हिस्सा था। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि अगर हम मिलजुल कर मेहनत करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव का एक छोटा सा मेला ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की महत्वपूर्णता भी सिखाई।